जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुबगाहट और नए पार्टियों के लॉन्च के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे सुनील शर्मा जी हैं जो कश्मीर प्रभारी हैं बीजेपी के। क्या कुछ हैं गृह मंत्री के दौरे में, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी? गृह मंत्री जी पूरे देश का भ्रमण करते हैं और पूरे देश में हर प्रदेश में जाकर वहाँ पे सिक्योरिटी को लेके, वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके वो पूरा रिव्यू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले साल भी अक्टूबर में गृह मंत्री जी 3 दिन यहाँ पे रहे, अभी पीछे अप्रैल में भी यहाँ पे रहे। तो कहीं न कहीं गृह मंत्री जी का एक विशेष जो फोकस है जम्मू कश्मीर को लेके है, यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके है और पोस्ट एब्रोगेशन 370s जो यहाँ पे सिचुएशन इवॉल्व हुई है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, जो लॉ एंड ऑर्डर या डेवलपमेंटल, उनको रिव्यू करने के लिए आ रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है खासकर जम्मू और कश्मीर की जनता की कि जनता के साथ भी रूबरू हो रहे हैं और उसी कड़ी में इस बार बारामूला में आम जनता के साथ रूबरू होने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इस जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, कश्मीर में विशेषकर चल रहे हैं, उनका बखान, उनका जिक्र भी वहां पे करेंगे और जो लोगों के दुख फरियाद होंगे वो भी सुनेंगे। हाँ, आज हमें खुशी हो रही है कि जिस नजरिए से आदरणीय अमित शाह जी ने इस जम्मू कश्मीर को लिया था कि भाई यहाँ पे मैंने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना है, यहाँ पे एक आम जो गरीब है वो अपने बिजनेस में बिजी होना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो स्कूल जाना चाहिए। यहाँ पे प्रीवियस जो रिजीम्स थी, इन्होंने स्टूडेंट्स को पत्थर फेंकने में लगाया था, बिजनेस बंद था, उस सब को कहीं न कहीं इतने स्तर पे लाया है। इस स्तर को भी और बेहतर करने के लिए शायद ये 3 दिन का दौरा बहुत ही लाभदायक होगा, यूजफुल होगा। तो कुछ खास कार्यक्रम हैं क्या, जैसे कैंसर हॉस्पिटल की बात हो रही है या? हाँ, एक सत्र तो ये भी है कि जितनी भी डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं, डेवलपमेंटल परियोजनाएं हैं, उनका उद्घाटन करेंगे, फाउंडेशन डालेंगे। कुछ उम्मीदें ये भी हैं, पहाड़ी जो लोग हैं, एसटी का स्टेटस जो मांग रहे हैं, ओबीसीज यहाँ पे कास्ट हैं, पूरे देश में ओबीसीज में 54 कास्ट हैं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग 27 कास्ट हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। उनके लिए भी जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी कंक्लूजन पे पहुंचा होगा। लगभग 27 ऐसी जातियां हैं कश्मीर में जिन जातियों को रोजगार में रिजर्वेशन मिलेगा, उनको एडमिशन में रिजर्वेशन मिलेगा। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ओबीसीज इसकी डिमांड करें कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले, जिस प्रकार से महाराष्ट्र ने ओबीसीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। तो ओबीसी की बात हो रही है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है, इसीलिए तो ये बात हो रही है कि ये तो चुनाव की तैयारी कर रही है बीजेपी। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी डे चुनाव की तैयारी करती है। हम इस वक्त भी तैयार हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बिगुल बजा दे, हमें तो उम्मीद थी दिसंबर में, अब हम ये इंतजार कर रहे हैं अप्रैल में शायद हो ही जाए। तो ये तो तैयारी हर वक्त होती है। तैयारी साहब भी 25 तारीख को वापस आ रहे हैं, पार्टी अनाउंस कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी बात है। जितने लोग आएंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हमारे दुश्मन देश ने तो यहाँ पे पॉलिटिक्स को इरेलेवेंट करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पे सिर्फ 2 खानदान थे, उनको उनकी मोहर लगती थी तो वो यहाँ पे वाइसराय बन चुके थे, अपने आप को खलीफा से कम नहीं समझते थे। आज आए ना, सभी पॉलिटिक्स में आ जाएं। आजाद साहब आए, बुखारी साहब आए, अब्दुल्ला साहब आए, मुफ्ती साहब आए, लोन साहब आए, हम भी आए, सब आए, जितने लोग आए आ जाएं, अच्छी बात है। आजाद साहब भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, दोबारा से अपनी किस्मत आजमाएं। बदकिस्मती है कि कांग्रेस ने वहां पे कोई इंटरनल उनकी जो झगड़ा है वो छोड़ के आए हुए हैं और नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं। यानी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गृह मंत्री के आने के साथ ही चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा। देखिए, मैं बिल्कुल मैं कहता हूं कि सही जो एक लाइन है उससे बाहर नहीं निकलूंगा। कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रदेश में गृह मंत्री जाएंगे, किसी भी कीमत पे वो इलेक्शन की बात खुद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके उस सर्कल में नहीं आता है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वतंत्र संस्था है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उनका अपना प्रोरोगेटिव है। हाँ, गृह मंत्री जी पार्टी का भी एक बहुत बड़ा नेता है, इसलिए पार्टी हर वक्त तैयार रहे चुनाव के लिए, उस नजरिए से हमेशा गृह मंत्री जी अग्रसर रहते हैं, फ्रंट फुट पे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं सुनील शर्मा जिनका साफ ये कहना था कि भले ही गृह मंत्री खुद
ऐसे कोई बात ना करे जिससे ये अंदेशा मिल सके कि चुनाव हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार बीजेपी की तरफ से ये तैयारी है कि खासतौर पर मार्च अप्रैल तक चुनावों की घोषणा होगी और जिसकी तैयारी के तौर पर ही गृह मंत्री के इस विजिट को देखा जा रहा है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर।